तो सीधी बात यह है कि जो उससे टकराएगा वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। आपको तो अपने पैसों का घमंड है, पर उसका घमंड ब्लड में है, उसके एक खानदानी बीमारी है। यस, उसके गांव में उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता, और आपने तो उसकी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना ही तय कर दी। ऊपर वाला आपको बचाए। हाँ, ये तो बताना भूल गया, मुझे आपने इस फंक्शन में अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए बुलाया था, पर पार्टी में इज्जत तो मेरी बन गई। शुक्रिया राव। 25 तारीख याद है ना? बाजपेयी फोन ला जल्दी, अभी दिखाता हूँ कि मैं बस क्या बहुत हुआ, बस कीजिए आप। इतना किया काफी नहीं, अब बात का बतंगड़ मत बनाइए। सुचिता की शादी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं हो सकी क्योंकि उसके परिवार वालों की आपने इज्जत नहीं की, लेकिन अनु और मेरे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज डैड। फोन पे कभी नहीं कर रही। मैम साहब, चैतन्य का फोन है, वो सुबह से आपको फोन किए जा रहे हैं, बात कीजिए ना। बॉस बॉस उठा लिया उसने। क्या हुआ, क्यों फोन किया? हाँ, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें इतनी आसानी से जाने थोड़ी दूंगा। बहुत चिपको आशिक हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब हम रिश्ते में तो बंध ही चुके हैं। अब तो रिश्ता और मजबूत हो गया है। फालतू की बात मत करो। अनु, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बस कुछ ही देर में तुम्हारे गांव में पहुंचने वाले हैं, और मैं तुम्हारी माँ को यानी मेरी सासू माँ को किसी भी तरह समझा बुझा दूंगा। पागल हो गए हो? मेरी माँ को जानते नहीं? अनु, अब उन्हें अच्छी तरह से समझा देना मेरा काम है। मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, पैर में गिरकर माफी भी मांग लूंगा। मुझे पता है कि उनका गुस्सा जरूर ठंडा होगा, और मेरी बात सुनने के बाद मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो मुझे ना नहीं करेंगी। अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो शौक से आ जाओ। ठीक है। जा तो रहे, वापस आ पाएंगे कि नहीं? माँ कहाँ है तुम्हारी? मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे बात करने के बाद वो हमारे रिश्ते को ना नहीं कर पाएंगी। अपने जोश को जरा ठंडा रखो, उन्हें पता चल गया तो जान से मार देंगी तुम्हें। ये क्या कह रही हो? तुमने बता दिया कि तुम्हारी सगाई हो गई है? बताया होता तो तुम लोग यहाँ पर नहीं होते। वो बहुत खतरनाक है। तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारी माँ जानती ही नहीं है कि हमारी सगाई हो चुकी है? रुक जाओ अनु, रुक जाओ। अनु, मेरी बात तो सुन। रुक जाओ। सगाई के बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपने माँ को बताया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं कसम खाती हूँ। मामा जी, वादा कीजिए मुझसे। मैं तुमसे वादा करता हूँ अनु, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहूंगा। पक्का वादा? पक्का। अगर उन्हें नहीं पता है तो हम बता देंगे। फिर क्या कर लेंगे? जो मेरा हाल किया है वही करेंगी। 5 स्टार में बावर्ची था, अब घर का बावर्ची बना दिया है मुझे। क्या तेरा सत्यानाश हो। आप मेरी बड़ी मालकिन को जानते नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अगर वो यहाँ होती तो गजब हो गया। क्या हुआ? बड़ी मालकिन। डरने वाली क्या बात है? बोल दो कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। चलो उठो, जाओ यहाँ से। अगर माँ ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्यों जाए? दिल वाले आए हैं, दुल्हनिया लेके जाएंगे। माणिकराज। हाँ मेम साहब। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। बेटी, इनके कहने का मतलब है लड़का आपके लिए ढूंढा है। समझ गई, इन सब की आदत पड़ चुकी है। लड़का क्या करता है? उसके बारे में मुझे पता है। लड़का अमीर ज्यादा है और इसी घर में छुपा है। माणिकराज। लतीफा था मेम साहब, मुझे लगा ये हंस देंगी, लेकिन हंसी नहीं। फ्लॉप जोकर। लड़का पेशे से डॉक्टर है और बहुत ही सुशील है। मैंने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। पर इसकी जोड़ी उसके साथ जमनी चाहिए ना, जैसे हम दोनों की। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, और कितनी बार कहा है कि बीच में मत बोलो। पर मैं बीच में नहीं, साइड में हूँ। पापा सही कह रहे हैं। शादी मेरी होनी है तो पसंद भी मेरी होनी चाहिए। मैं बात समझ गया। आपको ऐसा लड़का चाहिए जो हमेशा आपकी खिदमत करे, ठीक वैसे ही जैसे आपके पापा है। आपके पापा जैसे बिना तनख्वाह लेने वाले पति मार्केट में भी नहीं मिलते। पर आप बेफिक्र रहिए, हम ढूंढेंगे। माणिकराज। मेम साहब, मैं बस बिटिया के मुंह पे थोड़ी सी हंसी लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद इनके मिजाज आज भी ठीक नहीं है, हमेशा की तरह। तुम्हारे लिए लड़का पसंद मैं ही करूंगी, चाहे वो तुम्हें पसंद आए या ना आए। शादी उसी से होगी। माणिकराज, पसंद तो मेरी ही होगी। बकवास मत करो। लड़का मैं पसंद कर चुकी हूँ माणिकराज। तो एक काम करते हैं, पहले मैं लड़के को मिलूंगी, उसके बाद सोचूंगी। सर, चुनाव तो आपका ही होगा।
अच्छा, अब समझ आया महीने का राशन जाता कहाँ है, लेकिन तुझे ये नहीं बचने वाला। एक और डालता हूँ। अबे इतने लड्डू दबा के रखे हैं? पूरे घर का राशन खाली करेगा क्या? अब जो छुपाए जल्दी निकाल, नहीं तो पीस दूंगा। क्या टप्पी पे फेंको क्या? माणिक राज, जी मैंने अलमारी में एक डायमंड नेकलेस रखवाया है, पहनकर बताओ कैसा है, उसके बाद ही पैसे दूंगी। पर बुशर्ट पे अच्छा नहीं लगेगा। गधे, तेरी अकल क्या घास चरने गई है? नहीं तो शैलजा, अगर तुम खुद वो हार उसे पहना दो तो उसे अच्छा लगेगा। जिस दिन वो मेरी शर्तों पे चलेगी उसी दिन मैं हार पहनाऊंगी। मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? तुम माँ बेटी एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते हो? अपनी अपनी बात समझाने के लिए माणिक राज को बीच में रखा है। हम पिछले 5 सालों से बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहे हैं। इस गांव में मेरी माँ की बहुत इज्जत करते हैं लोग। वो जो भी कहती है लोगों के लिए वो पत्थर की लकीर होती है। उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। इकलौती बेटी होने की वजह से मैं भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हूँ। माँ और मुझे साथ में देखकर लोग कहते थे कि ये दोनों तो बिल्कुल बहनें जैसी हैं। एक दिन एक अनबन की वजह से हम दोनों के रिश्ते में दरार सी आ गई। मुझे इन सब चीजों से दूर रखो प्लीज। क्या तुम अपनी मनमानी करोगी? मैं नहीं बनूंगी। अनु बेटा, ये देखो मॉम, मुझे आर्ट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। कब ये नाराजगी खत्म करोगी? जब ये डॉक्टर बन जाएगी। अच्छा तो ये कहानी है। गुड जॉब अनु, एक्सीलेंट। बॉस, मुसीबत पहले से ही हट चुकी है। और नहीं तो क्या, पिछले 5 सालों से तुम दोनों के बीच कट्टी बट्टी है। अगर तुम दोनों ने शादी कर ली तो भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टेंशन की गोली को दिमाग से निकालो और मजे से शादी कर लो। 30 साल बाद भी तुम्हारा ब्लूटूथ इनसे पेयर नहीं होने वाला है, इसीलिए तुम लोग मारो चिल। अरे बुढ़िया कब तक जिएगी पता नहीं, इसीलिए काय का टेंशन। अरे खड़ूस बुढ़िया के क्या। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? वो चाहे जैसी भी है वो मेरी माँ है और मुझे उनसे बहुत प्यार है। मैं उनकी बुराई नहीं सुन सकती। चैतन्य, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। अब उनकी और नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं समझता हूं अनु, चारी की बात तुम बिल्कुल दिल पर मत लो। मैं तुमसे ये वादा करता हूं अनु कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को मिलवा के ही रहूंगा। और जब तक तुम दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा नहीं होता, मैं उन्हें हम दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं बताऊंगा। अब हमारी शादी होगी तो उन्हीं की मर्जी से। ओके? नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मेम साहब, आपके बारे में अखबार में कुछ छपा है। माणिक राज, हाँ जी। आज मेरे कुछ दोस्त यहाँ आने वाले हैं। फार्म हाउस तैयार होना चाहिए। वो कुछ दिन तक यहीं रहेंगे। माणिक राज जी। दोस्तों को यहाँ बुलाने से पहले मेरी इजाजत क्यों नहीं ली गई? अब बिल्कुल सही फरमाया आपने। अपने ही घर में दोस्तों को बुलाने के लिए मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये तो आपका ही महल है और आप इसकी राजकुमारी। मेरे दोस्त डॉक्टर्स हैं, ना कि आर्टिस्ट। पर तुम्हें तो डॉक्टर्स बहुत पसंद हैं। हाँ, लेकिन खुद की पसंद की हुए इन्हें ज्यादा पसंद है। अनु ने बुला ही लिया है तो आ जाने दो। कुछ ही दिनों में तुमसे डरकर भाग जाएंगे। सोच लो। डॉक्टर साहब, इस मुलाकात के बाद आपकी मुक्कलात मतलब मुलाकात होगी। आजकल तो गांव का नक्शा ही बदल गया है। पहले लोग खेतों में लोटा लेके जाया करते थे, आजकल तो बिजनेस प्रपोजल लौटा रहे हैं। अरे लोटे से याद आया, बचपन में हम भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते थे खेत में। अभी सब कमोड पे पॉटी करते हैं। हमारे सामने ऐसी वाहियात बात करते हो, भूल गए हम डॉक्टर से? अरे मेरे पास तो बाबा झोलार दास का पेन भी है। ये वही है जो हिल हिला के पेट साफ करता सही पकड़े हैं। इस चमत्कारी पेन से मेरा ट्रैफिक जाम खोल दो। हेलो, एक बार आपका लाइसेंस देख लूं, फिर आपका सब कुछ खोल दूंगा। अबे तेरा सत्यानाश हो। क्यों रे? मेरी इजाजत के बिना ही तूने शादी कर ली
और इसके बारे में अपनी माँ तक को नहीं बताया। पहले तो तू सिर्फ अपनी माँ को जलील किया करता था, अब पता चला है कि शराब पीकर तू अपनी बीवी की भी पिटाई करता है। क्या लगता है तुझे कि वो एक अबला है, तेरे अन्याय का जवाब नहीं दे पाएगी? औरत को समझ क्या रखा है तूने? यहाँ तो चाय से ज्यादा केतली गरम लग रही है। चारे, देखिए मैडम, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये हमारा निजी मामला है, आप बीच में मत बोलिए। मेरी बीवी और मेरी माँ के साथ क्या करना है ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। और जिसने भी आपके कान भरे हैं ना, उससे मैं अलग से हिसाब लूंगा। और अगर आपको लगता है कि पूरे गांव को यहाँ इकट्ठा करके मुझे डरा लेंगी तो आप गलत हैं। आप देख रही है ना माँ, किस तरह हम दोनों को धमकी दे रहा है। क्या करूँ इसका मैं? जुल्म वो भी औरत पे।